डीमन स्लेयर सीजन 2 के आखिरी एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो राक्षस अपनी ब्लड डीमन आर्ट से इधर उधर खून फेंक देता है, पर हम देखते हैं कि नेज़ुको उड़ जाती है और बाहर आ जाती है और वो अपनी ब्लड डीमन आर्ट से उसकी ब्लड डीमन आर्ट को रोक देती है। वो नेज़ुको तांजीरो को उठाने की कोशिश करती है और तांजीरो उठा के कहता है कि यहाँ तो बहुत तबाही हो रही है, यहाँ पे बहुत तबाही हो गई है। नेज़ुको, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे बचा लिया है, लेकिन बाकी के लोग कहाँ हैं? मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। और वो उठता है उन्हें ढूंढने के लिए, लेकिन वो चल नहीं पा रहा होता। वो कहता है कि क्या मेरा शरीर अब काम नहीं कर रहा? क्या मेरे अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बची है? इतने में ही हम देखते हैं कि वो नेज़ुको तांजीरो को उठा के वहाँ जाने लगती है जहाँ जेनित्सु की आवाज़ें रोने की आ रही होती हैं। जेनित्सु वहाँ होता है, कह रहा होता है कि क्या मुझे मुझे बचा लो, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? वो तांजीरो से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? वो कहता है कि क्या तुम्हें मैं ठीक लग रहा हूँ? इनोस्के की हालत तो मुझसे भी ख़राब है, उसके दिल की धड़कन नहीं चल रही है। वो इनोस्के के पास जाते हैं। तांजीरो कहता है कि इसकी दिल की धड़कन बिल्कुल भी नहीं चल रही। कहता है कि मुझे कुछ करना ही होगा और कोई ना कोई एंटीडोट लाना ही होगा। तभी तांजीरो कहता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता, तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो। तभी नेज़ुको अपनी ब्लड डीमन आर्ट यूज़ करती है और वहाँ इनोस्के को होश आ जाता है और वो कहता है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे कुछ खाने को दो। ये देखकर तांजीरो इनोस्के के गले लग जाता है और कहता है कि नेज़ुको, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतने में हम देखते हैं कि साउंड आशिरा कहता है कि मेरी आखिरी सांसें चल रही हैं। सुमा कहती है कि नहीं, प्लीज़ आप नहीं चाह सकते मुझे ऐसे छोड़ के, ये तुम दोनों की गलती है, प्लीज़ आप ऐसे नहीं मर सकते। वो कहता है कि प्लीज़ चुप हो जाओ, मुझे आपने आखिरी वर्ड्स कहने दो। तभी माकियो को भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है उसी पे। सुमा कहती है कि प्लीज़ चुप हो जाओ सभी लोग। माकियो कहती है कि तुम चुप हो जाओ, तुम बहुत देर की बोल रही हो। सुमा कहती है कि ये आखिरी शब्द, वो कहते हैं कि क्या ये मुझे अपने आखिरी साउंड आशिरा सोच रहे होते हैं कि क्या ये मुझे अपने आखिरी शब्द भी बोलने नहीं देंगे। इतने में हम देखते हैं कि नेज़ुको वहाँ आ जाती है और कहती है कि मैं इसे नेज़ुको अपनी ब्लड डीमन आर्ट यूज़ करती है और वहाँ पे बहुत सारी आग हो जाती है, जिस कारण सुमा उस पर चलाने लगती है। ये तुमने क्या किया? वो अभी तक मरे नहीं है और तुमने इन्हें जलाना पहले ही शुरू कर दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम किस प्रकार की राक्षसी हो? और वहाँ पे हम देखते हैं कि साउंड आशिरा ठीक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा, मैं तो ज़िंदा हूँ। वो तीनों बहुत खुश हो जाती हैं और उसके गले लग जाती हैं और वो तांजीरो कहता है कि नेज़ुको, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने एक और व्यक्ति की जान बचा ली है। और वो कहते हैं कि सुमा कहने लगती है, मुझे माफ़ करना, मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। तांजीरो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द तांजीरो सोचता है कि मुझे उन दोनों के सिर को ढूंढना होगा। साउंड आशिरा कहता है कि तुम्हें अब आराम करना चाहिए। वो कहता है कि नहीं, मुझे उन दोनों का खून ढूंढना ही होगा। तभी वो कहता है कि मुझे उनका खून मिल गया है और वो अपने उस यंत्र से खून को भर लेता है। तमायो की बिल्ली वहाँ आ जाती है। जी हाँ, तमायो की बिल्ली वहाँ आ जाती है, वही राक्षसी की बिल्ली, और वो वहाँ से उसके सैंपल को लेकर चली जाती है। तांजीरो कहता है कि मुझे अब उन दोनों के सिरों को भी ढूंढना ही होगा। तांजीरो नेज़ुको के साथ उनके सिरों को ढूंढने निकल पड़ता है, पर उसे अभी कुछ मिल नहीं रहा होता। उसे कहता है कि यहीं पे है, उसे मिल जाते हैं। वो राक्षसी कह रही होती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम उस हाशिरा और उस बच्चे को ही नहीं मार पाए। वो राक्षस कहता है कि तुम ही नहीं बच पाई उस हाशिरा से, तुम उन दो बच्चों से ही मर गई। मुझे पता है तुम किसी भी काम की नहीं हो। वो कहती है कि तुम बदसूरत हो, तुम बिल्कुल किसी भी काम के नहीं हो बड़े ब्रदर। तांजीरो उन्हें देखकर हैरान हो रहा होता है कि क्या ये अपने अंतिम समय में ऐसी बातें कर रहे हैं। वो राक्षसी कहती है कि तुम किसी भी काम के नहीं हो। मुझे तो लगा था कि तुम बहुत ही अच्छे हो, पर मुझे ये नहीं पता था। तभी तांजीरो उसका मुंह आके रोक देता है। तभी वो कहती है कि तुम कौन होते हो हमारे बीच में ऐसे दखल देने वाले? वो राक्षस कहता है कि तुम चुप हो जाओ, तुम बदसूरत हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के लायक हूँ, पर तुम नहीं हो मेरी छोटी बहन होने के लायक। तभी तांजीरो उसका मुंह आके बंद कर देता है। वो कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये तुम्हारा आखिरी समय है। मुझे पता है कि तुमने बहुत सारे कष्ट झेले हैं, इसलिए तुम ऐसे हो रहे हो। वो कहता है कि मैंने भी ऐसे ही बहुत कष्ट झेले हैं। इतने में ही वो राक्षसी कहती है कि तुम कौन होते हो हमें ऑर्डर देने वाले? ये एक भाई और बहन के बीच की बात है। इतने में हम देखते हैं कि वो राक्षसी जल कर राख हो जाती है और वो ख़त्म हो। इतने में ही वो रोने लगता है और कहता है कि
तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम कहाँ गई? मैं जानता हूँ कि हमारा बचपन एक बहुत ही गरीब का था। मैं एक गरीब परिवार में जन्मा, एंटरटेनिंग डिस्ट्रिक्ट के, इसलिए मेरी माँ मुझे मारना चाहती थी और क्योंकि मैं बहुत बदसूरत था। मैं बिल्कुल भी ताकतवर नहीं था। सभी लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं बुलाते थे और सभी लोग मुझ पर पत्थर मारते थे ताकि मैं मर जाऊं, पर मैं सरवाइव कर गया। मुझे जब भी भूख लगती थी तो मैं कीड़े मकोड़े खा लिया करता था। लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे जब तक डाकी यानी कि उमे का जन्म नहीं हुआ। डाकी का असली नाम उमे है, लेकिन वो भी बेकार नाम है। जब उसका जन्म हुआ तो सारा कुछ ही बदल गया। जब वो 13 साल की हुई तो मैंने पहली बार चोरी की और मैं लोगों को मार के उनसे पैसे लूटता था। वो बहुत ही सुंदर थी, जिस कारण मैंने उसे ओरायन बनने के लिए भेज दिया। लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि उसकी मौत हो गई है, उमे की। इस कारण मैं बहुत ही चीखा चिल्लाया और मुझे पता चला कि एक समुराई ने उसको मार दिया है, क्योंकि उसने एक उसका उंगला वो काट दी थी, की आँख काट दी थी। तभी एक औरत उसके पास आके कहती है कि तुम इसे मार ही देना चाहिए, और उसका खून कर देते हैं और वो तो मर ही जाती है। लेकिन हम इतने में देखते हैं कि वो राक्षस जो होता है वो उसे भी मार देता है और समुराई का भी कत्ल कर देता है अपने सीजल से, और कहता है कि हमारी इस समय में भी किसी ने भी कोई मदद नहीं की, हम अकेले हैं, लेकिन मैं तुम्हें ज़िंदा कर रहूँगा। इतने में ही उस टाइम का अपर मून 6 वहाँ आ जाता है, डोमा। वो कहता है कि तुम लोग, मुझे लगता है कि राक्षस बनना चाहते हो, तुम इससे अच्छा राक्षस क्यों नहीं बन जाते? तो मुझे तुम पर बहुत ही तरस आ रहा है। क्या तुम मेरा ये ऑफर तो चुनोगे और राक्षस बनोगे? इतने में राक्षस कहता है कि जो अब राक्षस बन चुका है, हाँ, मैं राक्षस बनने के लिए तैयार हूँ। हमारा जीवन बहुत ही बेकार गुजरा है। मैं तुम्हें फोर्स किया करता था और मैंने तुम्हें ऐसे ही पाला। अगर मैं तुम्हें ठीक ढंग से पाल लेता तो तुम आगे बढ़कर एक ओरायन भी बन सकती थी और तुम्हारा जीवन एक बहुत ही अच्छे से गुजर सकता था। तुम्हारे पास बहुत पैसे होते अगर तुम एक अच्छे ख़ानदान में जन्म लेती। लेकिन अगर तुम उस समुराई की बात मान लेती और उसका आँख नहीं काटती तो तुम्हारा जीवन बहुत ही अच्छा हो सकता था। लेकिन मैंने तुम्हें पाला और ऐसे संस्कार दिए कि जो तुमसे कुछ छीने तुम भी उससे छीन लो, इसलिए शायद तुम्हारी मौत हो गई है। इतने में ही हम देखते हैं कि त्रियोक्तारो नहीं, जो वो द्यूतारो होता है राक्षस, वो उसकी बहन वहाँ आ जाती है और वो कहती है कि आप कहाँ गए भाई? वो कहता है कि अब मैं हेल में हूँ और तुम मुझे ऐसे ही बोल रही थी ना, तो तुम यहाँ से चली जाओ, अब हम अलग अलग रास्ते जाएंगे। वो कहती है कि नहीं, क्या मुझे लगा था कि आप मुझे बारे में ऐसे कभी नहीं बोलेंगे। हम एक अलग रास्ते पे नहीं जा सकते। मैं आपकी बहन हूँ, इसलिए मैं आपके साथ ही जाऊँगी। आप मेरे बड़े भाई हैं और आपने एक प्रॉमिस किया था, आपको याद है ना? उसे वो प्रॉमिस याद आता है कि हम चाहे मरे या चाहे जिए, हम हमेशा इकट्ठे ही रहेंगे। और वो एक साथ जाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हमें हेल में जाना पड़े या हेवन में, हम एक साथ रहेंगे। उसे वो प्रॉमिस याद आता है। वो कहता है कि हम मरे या जिए, हम एक साथ इकट्ठे ही रहेंगे। और वो हेल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और हम देखते हैं कि वो राक्षस जलकर खाक हो जाता है। तंजीरो कहता है कि क्या ये दोनों एक साथ ही गए होंगे? तभी हम देखते हैं कि नेज़ुको अपना सिर हाँ में हिला देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो स्नेक वाला हाशिरा वहाँ आ जाता है और वो कहता है कि तुमने सिर्फ अपर मून 6 को मारा है, फिर भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। सुमा कहती है कि तुम लड़ाई के वक्त नहीं आ पाए, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। लॉर्ड टेंजन और उन तीनों ने मिलकर मार दिया है। वो कहता है कि तुम्हारी रिप्लेसमेंट कोई नहीं हो सकती। वो कहता है कि तंजीरो भी ज़िंदा है। वो कहता है कि क्या तंजीरो भी ज़िंदा है? तुम्हारी रिप्लेसमेंट कौन होगी? क्या तंजीरो कमांडो अभी तक ज़िंदा है? मुझे नहीं लगा था कि तंजीरो अब तक ज़िंदा होगा। वो कहता है कि मैं अब रिटायर होने वाला हूँ। ओबनाई कहता है कि नहीं, तुम अभी नहीं रिटायर हो सकते। साउंड अचिला कहता है कि नहीं, अब मुझे रिटायर हो जाना चाहिए। वो कहता है कि अभी तक रेनगोकू की रिप्लेसमेंट भी नहीं मिली है। वो कहता है कि मुझे पता है कि मेरी रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है, तंजीरो कमांडो। वो कहता है कि क्या तंजीरो कमांडो अब तक ज़िंदा है? ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी भयंकर लड़ाई के बाद भी वो ज़िंदा है। मास्टर को वो संदेश मिलता है और वो कहता है कि जेनित्सु, इनोस्के, तंजीरो और
नेज़ुको के साथ साथ मैं तुम सभी का शुक्रिया करता हूँ। साउंड हाशिरा, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने अपर मून 6 को मार के बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन वो कहता है कि मुजान में हमारी आने वाली पीढ़ी तुम्हारे मार देगी। हम देखते हैं कि उन सर की तबीयत बहुत ही ख़राब होने लग जाती है, उनके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी मास्टर की वाइफ अपने बच्चों को कहती है कि उनकी दवाई लेके आओ। हमें अकाज़ा का सीन दिखाया जाता है, जो कहता है वहाँ पे मुजान ने जहाँ उन्हें बुलाया होता है वो आया होता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि कोई अपर मून मारा गया है, इसलिए मुजान ने मुझे यहाँ बुलाया है। और वो सभी खुशियाँ मनाने लगते हैं। इसी के साथ द ग्रेटेस्ट सीज़न 2 ऑफ डीमन स्लेयर एंड हो जाता है।